आदमी था, नाम था आर्यन। हर एक काम वो टाइम पे करता था, चाहे वो फैमिली का प्यार हो या फिर कैरियर पे फोकस हो, सब कुछ एकदम परफेक्ट तरीके से करता था। लेकिन एक रात एक सैड एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है। लोग आए, रोए, संस्कार हुआ, लेकिन एक सवाल सबके मन में भी अभी तक छुपा था कि अब आर्यन कहाँ गया? सब कुछ खत्म हो गया या कुछ और भी इस जिंदगी के बाद है? आप भी सोचो, क्या इंसान के सिर्फ जो बॉडी है या कुछ और भी है? क्या मरने के बाद कोई और भी दुनिया है? क्या हेवन, हेल, बर्थ, रिवर्थ सच है या बस एक धार्मिक ग्रंथ की कहानियां ही बनकर रह जाता है? आज का टॉपिक सिंपल तो है बट उतना ही कॉम्प्लेक्स भी है, लेकिन जवाब जो होता है ना, इसका उतना ही एक तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग माइंड है, क्योंकि ये वीडियो जो है वो आपके एक तरीके से सोचने के नजरिया को बदल के रख देगा। उससे पहले सबसे हम लोग थोड़ा सा एक बात कर लेते हैं कि जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, जैसे कि हमारे गीता हो गया, गरुड़ पुराण हो गया, इन सब में क्या लिखा गया है कि आखिर डेथ के बाद क्या होता है। तो उसमें से सबसे पहला हमारा आता है गरुड़ पुराण, जो कि हिंदू के 18 धर्मों में से एक, उन महापुराणों में से एक है जो कि स्पेशली डेथ और आफ्टर लाइफ की जर्नी पे फोकस्ड रहता है। और गरुड़ के अनुसार जब भी किसी इंसान की मृत्यु होती है तो जो उसका शरीर होता है वो तो छूट जाता है, लेकिन उसकी जो आत्मा होती है वो 13 दिन तक इसी पृथ्वी लोक पे ही रहती है। देन उसके बाद हमारी शुरू होती है 48 दिन की यात्रा, जिसे कि हम लोग प्रीत यात्रा भी कहते हैं, जिसमें कि आत्मा को 16 नरकों से गुजरना पड़ता है और अपने पापों का जो परिणाम होता है वो उनको यहीं पे भुगत के जाना पड़ता है। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि गरुड़ पुराण में ये भी लिखा है कि मुक्ति मिलने के बाद आत्मा पुनर्जन्म तभी लेती है कि जब उसको मुक्ति मिल जाती है, और उसके बाद फिर वो नए शरीर में नए जीवन के साथ एक नया ही उजाला प्रकट करती है। तो यहाँ पे तो हम लोग डेथ को एक एंड तो नहीं कह सकते, हाँ एक नया शुरुआत ही कह सकते हैं। तो ये तो हमारा लिखा गया था गरुड़ पुराण में। अब हम लोग थोड़ा सा फोकस्ड हो जाते हैं कि आखिर इसी टॉपिक पे भगवत गीता में क्या लिखा गया है। इनमें आपको देखने को मिलेगा कि ना ही आत्मा कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है, सिर्फ शरीर बदलती है और आत्मा अमर होती है। मतलब आप लोग समझ रहे हो कि मुझे तो ये लग रहा है कि ये जो पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग गरुड़ पुराण में देखें और जो हम लोग गीता में देखें, ये कहीं ना कहीं सिमिलर ही एक तरीके से मुझे लग रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? आप लोग इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। मतलब गीता में आप लोग समझ लो ना क्या लिखा गया है कि डेथ इज जस्ट लाइक अ चेंजिंग क्लोथ, जो जैसा कर्म करेगा उसी अनुरूप उसको ऐसा जन्म मिलेगा। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि जो रीबर्थ का साइकिल होता है वो तब तक चलता है जब तक कि किसी व्यक्ति को या फिर किसी आत्मा को मोक्ष नहीं मिल जाता है। भगवत गीता में तो ये भी लिखा गया है कि जो आत्मा होती है वो ये भी, मतलब कि उसमें ये भी बताया गया है कि जो जर्नी होती है वो आत्मा की वो बहुत ही कठिनाइयों से ही गुजर के आगे को बढ़ती है। तो यहाँ पे भी मतलब कि आप लोग एक तरीके से समझ ही गए होंगे कि डेथ इज नॉट ए एंड बट अ ट्रांजिशन। हाँ, अब यहाँ से आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट मिलेगा कि अब इस पॉइंट पे हमारा साइंस क्या कहता है। साइंस यहाँ पे सिंपल एक बात कहता है कि जब ह्यूमन का जो होता है, अगर वो ब्रेन बंद हो जाता है तो उसके बाद जो बॉडी के फंक्शंस होते हैं वो भी अपने आप को, जो भी उनका वर्क होता है वो उनको करना बंद कर देते हैं। अगर इसको हम लोग साइंटिफिक वे में देखें तो जो ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं वो डेथ के बाद सिग्नल देना ही बंद कर देते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए कि कुछ लोगों ने तो नियर डेथ एक्सपीरियंस को भी रिपोर्ट किया है, व्हाइट लाइट, पीसफुल टनल्स, या फिर अपने शरीर को ऊपर जाते हुए कहते हैं कि हमने देखा है। और यहाँ पे भी साइंस हमारा पीछे नहीं हटता है, वहाँ पे भी ये अपना पॉइंट रख देता है। वो इसको या तो हेलुसिनेशन या फिर ब्रेन केमिस्ट्री का रिजल्ट मान लेता है। स्पेशली तो ये सब लैक्स ऑफ ऑक्सीजन की वजह से होते हैं, लेकिन ये सब अभी भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि भाई जो अभी तक है वो जो हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं जैसे कि MIT, हार्वर्ड एंड स्टैनफोर्ड जैसे इंस्टीट्यूट अभी भी वो जो है कि कॉन्शियसनेस का डीपर एस्पेक्ट स्टडी कर रहे हैं, जिसमें कि ये माना जा रहा है कि जो हमारा बॉडी है और जो हमारा माइंड है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से अलग एंटिटीज हैं। इस पॉइंट में आपका क्या कहना है, एक बार आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। हाँ, यहाँ पे मैं आपको कुछ कंपैरिजन करवाऊंगा कि गरुड़ पुराण वर्सेस साइंस वर्सेस गीता का क्या कहना है। ठीक है, आफ्टर लाइफ पे यमदूत, नर्क, स्वर्ग, हाँ ये सब होता है, बट इनका कोई एक तरीके से अभी के लिए कोई एक एविडेंस अभी हमको नहीं देखने को मिला है। ये जो कि हमारा साइंस कहता है
तो अगर हम लोग सब कुछ ओवरऑल मिलाकर देखें तो गरुड़ गीता जो होता है वो हमको एक स्ट्रक्चर्ड जर्नी देता है आफ्टर डेथ के बाद, और जो हमारे गीता में लिखा गया है वो एक फिलोसफिकल डेथ है, यानी कि वो मोक्ष का रास्ता बताता है आफ्टर डेथ। और साइंस जो है वो हमको एक लॉजिकल रीजन तो देता है, बट अभी के लिए वो लिमिटेड है, क्योंकि वो उसके पास अभी हमारे पास एक लिमिटेड ही अमाउंट में टेक्नोलॉजी है। तो अब सवाल ये है कि आखिर क्या माने क्या नहीं माने, क्या हमको मानना चाहिए, क्या सही है। तो देखो भाई, सच तो ये है कि साइंस भी अभी लिमिटेड है, और गरुड़ पुराण और गीता पे विश्वास करने वाले आपको करोड़ों लोग मिलेंगे। और हाँ, इन ग्रंथों में से अगर आपको किसी भी बात को मानना है कि सही है, तो ये तो आपके फेथ और एक्सपीरियंस पे पूरी तरीके से डिपेंड करती है। पर एक बात तो पक्की है, चाहे डेथ हो या लाइफ हो, सब कुछ एक कर्मों से ही जुड़ा होता है। तुम इसका मतलब समझ गए कि अगर तुम अच्छा करोगे तो या तो फिर तुम्हें मोक्ष मिलेगा या फिर एक अच्छा जीवन मिलेगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि जो डेथ है वो एक शब्द है, जो लोग सुनते हैं वो डर जाते हैं, पर शायद डरना नहीं चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि डेथ कोई एंड नहीं हो, बल्कि एक गेट हो जो कि एक नए जर्नी के स्टार्टिंग पे खुलता हो। और अगर तुम कुछ इस लाइफ में कुछ ऐसा कर जाओ कि जो लोग तुम्हारे मरने के बाद भी याद रखे हैं, तो सच में तुम कभी नहीं मरते हो। जैसे कि जो लोग हमारे शहीद भाई हो गए, जैसे कि हमारे एक तरीके से हो जाते हैं शहीद सरदार वल्लभ भाई पटेल, शहीद भगत सिंह, ऐसे कुछ काम करने पे आपको पूरा भारत याद रखता है वर्षों वर्षों तक। सो लाइव योर लाइफ नॉट इन फियर बट इन पर्पज ऑफ योर लेगेसी। जिंदगी तो एक किताब की तरह है और डेथ उसका एक फुल स्टॉप है। तो कोशिश करो कि तुम्हारी कहानी लोग बार बार पढ़ें। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो देखकर, आप लोग इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्यारा से एक लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।